नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुभमन गिल के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ही इज नॉट अ प्रॉपर T20 बैट्समैन, उन सभी अटकलों को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया है, और वो भी सिक्स के लिए, ना कि चौके के लिए। जो शानदार लाजवाब पारी उन्होंने कल खेली है, दिल खुश कर दिया देखने वालों का, टीवी पे हो चाहे वो लोग या फिर 90,000 का क्राउड नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे देख रहा हो। उन सभी ने यही कहा है कि शुभमन गिल की पारी ने उनके पैसे वसूल करवा दिए, क्योंकि उसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से तो कुछ खास इस मैच में हुआ नहीं। मैच के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, जो कि अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप को कल ऑनर किया गया बीसीसीआई की तरफ से, फेलिसिटेट किया गया उनको। सचिन तेंदुलकर वहां पे मौजूद थे, बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी थे वहां पे, और जय शाह भी वहां पे मौजूद थे। और उन्होंने अंडर 19 विमेंस टीम को कल कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनका सम्मान किया कल, जो कि बीसीसीआई ने पहले ही घोषित कर दिया था कि जिस दिन वर्ल्ड कप जीती थी ये लड़कियां, कि वो उन्हें 5 करोड़ रुपए प्लेयर्स को, सपोर्ट स्टाफ को देने जा रहे हैं। तो इनामी राशि कल दी गई उनको, और सचिन तेंदुलकर वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि आने वाली टाइम में, ना कि आज ही सिर्फ इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि आने वाली कई वर्षों, कई सालों तक इस जीत को हम सेलिब्रेट करेंगे यूं ही। और उन्होंने बताया कि जैसे कि 1983 की वर्ल्ड कप की जीत मेंस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सेटअप थी उसको आगे लेके जाने के लिए, वैसे ही ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप की जीत है, और अंडर 9 विमेंस क्रिकेट को इंडिया में आगे लेके जाने का में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी ये। और सचिन तेंदुलकर ने ये भी बताया कि जो विमेंस क्रिकेट है, उनके जो एक्स क्रिकेटर्स रही हैं जितनी भी, उनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक विमेंस क्रिकेट को लेके आने में। जो आज लड़कियां आगे से आगे आ रही है और बढ़ती जा रही है इंडियन विमेंस क्रिकेट, उसमें कई खिलाड़ियों का काफी योगदान है। उन्होंने कई नाम भी लिए, जैसे कि शांतारंगा स्वामी, और अडल जी, डायना अडल जी, अंजुम चोपड़ा, मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, ये सब उन्होंने नाम भी लिए, जो कि एक्स क्रिकेटर्स रही हैं अभी इंडिया की। और जो कि अभी अगर रिसेंट देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना जैसे काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स अभी मौजूद हैं टीम इंडिया में, और आने वाले जनरेशन में भी काफी अच्छा अभी बेंच स्क्वाड तैयार हो गया है विमेंस क्रिकेट में भी। तो उन्होंने बधाई दी और बताया यही कि इस जीत को हम काफी आने वाले काफी कई वर्षों तक हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन विमेंस क्रिकेट में, जो कि अभी तक कोई आईसीसी ट्रॉफी आई नहीं थी विमेंस क्रिकेट में, और वो अभी इन लड़कियों ने पूरी कर दी है वो कमी। तो अभी आगे से ये जो विमेंस क्रिकेट है यहाँ से ऊपर ही जाएगी। और उन्होंने WPL के लिए भी सब गर्ल्स को, सब विमेंस क्रिकेटर्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है, और इसका इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता। तो ये सब सचिन तेंदुलकर ने कहा। और अभी अगर मैच पे आते हैं, मैच के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि पिच फ्लैट हो सकता है, बट मैंने तो ये भी कहा था कि स्पिनर्स के लिए कितना ही फ्लैट हो, थोड़ी मदद मौजूद रहेगी। बट उसके बिल्कुल उल्टा हुआ, स्पिनर्स के लिए कोई खास मदद मौजूद थी नहीं, जबकि शुरुआत में थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स के लिए मदद पिच में जरूर थी। डैनी मॉरिसन ने पिच रिपोर्ट में कहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी। और मैंने कि जैसा लास्ट वीडियो में बताया था कि वैसे तो रिकॉर्ड इस टीम में पहले बॉलिंग करने वाली टीम का हावी रहा है, बल्कि लास्ट 2 मैचेस में मैंने बताया था कि जिस टीम ने पहले टॉस जीता है उसने बैटिंग का फैसला लिया है, और वो टीम अंत में जीत के गई है मैच। और उस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने भी टॉस जीता और बैटिंग करने का डिसीजन लिया। और मेरा भी ये मानना था कि प्रेशर मैच है, प्रेशर सिचुएशन है, सीरीज डिसाइडर है, तो टॉस जीत के अगर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया जाए तो आप ओपोनेंट को प्रेशर में डाल सकते हैं। और अगर फ्लैट पिच हो और रन्स बोर्ड पे लग जाए एक बार, और शाम को गेंद थोड़ा सा भी स्विंग हो, तो इंडिया के पास ऐसे गेंदबाज थे कि जिससे न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाला जा सकता था, और वैसा ही हुआ। टीम इंडिया ने कोई चेंज तो ओपनिंग साझेदारी में तो नहीं किया, बट उमरान मलिक वापस आ गए शिवा और युजवेंद्र चहल की जगह।
जबकि मैंने बताया था कि उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल अपनी जगह बना के रखेंगे, शायद से चेंज हो सकता है तो शिवम मावी और उमरान मलिक में हो सकता है, जबकि युजवेंद्र चहल को बाहर किया गया और उमरान मलिक उनकी जगह आए, क्योंकि देखा गया उन्होंने सही पिच रीड की थी कि स्पिनर्स के लिए यहाँ पे मदद नहीं है, फास्ट बॉलर्स को वापस प्लेइंग 11 में एक एक्स्ट्रा बॉलर को बुलाया जाए। शुरुआत जैसा कि लास्ट कई मैचेस में होता आ रहा है, ईशान किशन और शुभमन गिल की कोई खास रही नहीं। ईशान किशन जल्दी आउट हो गए ब्रेसवेल के दूसरे ही ओवर में, पारी के दूसरे ओवर में, ब्रेसवेल के पहले ओवर में वो एलबीडब्ल्यू चलते बने। उसके बाद आए राहुल त्रिपाठी और जो एक दो मैचेस में उनका बल्ला खामोश था, उसका उन्होंने बखूबी जो फायदा उठाया इस पिच का, जो राहुल त्रिपाठी ने आते ही शुभमन गिल पे से प्रेशर रिलीज किया, अपने शॉट्स खेलते चले गए और क्या शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने पावर प्ले में। 22 गेंदों में 44 रन का उन्होंने योगदान दिया। उसके बाद जैसे ही त्रिपाठी आउट हुए, एक शॉर्ट बॉल थी इस छोड़ी की जिसको फिर से 6 मारने जा रहे थे और बाउंड्री पे आउट हुए थे। सूर्य कुमार यादव आए, जहां से त्रिपाठी छोड़ के गए थे वहीं से सूर्य कुमार यादव ने स्टार्ट किया और वो भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते करते आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने फिर, उस समय तक शुभमन गिल अच्छी लय पकड़ चुके थे और उन्होंने तय किया कि शुभमन गिल को ज़्यादा स्ट्राइक दी जाए। और उस समय तक शुभमन गिल ऐसी फॉर्म में आ चुके थे कि एक बॉल भी न्यूजीलैंड बॉलर्स के लिए डॉट निकालना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। और जो फायदा उठाया शुभमन गिल ने पारी का, अपनी पिच का, अपनी पारी में जो एक्सेलरेट किया है उन्होंने, अच्छे से बिल्डअप किया है अपनी इनिंग को। शुरुआत में टाइम लिया, जब त्रिपाठी अच्छा खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव अच्छा खेल रहे थे, जब अपना टाइम लिया अच्छे से स्कोर कर रहे थे, सिंगल से एक एक बाउंड्री के साथ चल रहे थे, फोर्स ज़्यादा लगा रहे थे, चौकों के साथ ज़्यादा अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे इनिंग्स को। उसके बाद जैसे ही हार्दिक पांड्या क्रीज में आए तो उन्होंने जिम्मा उठाया फिर इनिंग्स को आगे बढ़ाने का, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, जिसके साथ ही वो 5वें इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई है अभी तक। और वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सबसे जल्दी 100s लगाए हैं। तीनों फॉर्मेट में उनकी सेंचुरी अब हो गई है और मात्र बहुत ही छोटी सी इस उम्र में, 23 साल के भी नहीं हुए वो, और ये रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। सबसे जूनियर क्रिकेटर बन गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने कि तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया हो। शानदार बल्लेबाजी रही, उन्होंने 63 गेंदों में 126 रन किए, 63 बॉल्स 126, 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और 7 छक्के और 12 चौके लगाए इस अपनी पारी में, और हर किसी गेंदबाज को उन्होंने आड़े हाथों लिया। अगर न्यूजीलैंड की बॉलर्स की बात की जाए तो लास्ट मैच में जैसे कि स्पिनर्स का बोलबाला था काफ़ी, लेकिन इस मैच में तो ब्रेसवेल ने एक ही ओवर किया अपनी पारी का। सेंटनर का अगर देखा जाए तो वो इकलौते गेंदबाज थे जिन्होंने अपने कोटा ऑफ ओवर्स कंप्लीट किए और 10 से नीचे की जो रन रेट थी उससे कम रन दिए। 4 ओवर में उन्होंने 37 रन दिए। डेरिल मिचेल ने एक लास्ट ओवर जरूर अच्छा डाला, 20वां ओवर उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। उसके अलावा हर किसी गेंदबाज को शुभमन गिल के जो भी शॉट्स थे उनका बखूबी खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे कि नए डेब्यूटेंट आए थे, डफी की जगह बेन लिस्टर आए थे, लेफ्ट गेंदबाज लेफ्टी थे, उनका डेब्यू हुआ। उन्होंने दिए 4 ओवर में 42 रन। लोकी फर्ग्यूसन ने दिए 4 ओवर में 54, और जो उनके ब्लेयर टिकनर थे उन्होंने दिए 3 ओवर में 50 रन। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है। शोडी ने भी 3 ओवर में 34 रन दिए। तो कोई भी गेंदबाज 10 से नीचे की रन रेट से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, जो कि शुभमन गिल खेल भी ऐसा ही रहे थे। स्टार्टिंग में त्रिपाठी और सूर्य कुमार यादव का भी काफी बड़ा योगदान था, और ऐसे ही चलते चले गए। और टीम इंडिया, एक बार तो लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड, जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो मे भी न्यूजीलैंड हो सकता है कि 200 से नीचे टीम इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर पाए, बट शुभमन गिल ने उसके बाद जो हाथ खोले तो उसके बाद तो स्कोर ऊपर चलता ही चला गया। अगर टीम इंडिया के इस पूरी इनिंग्स को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, फर्स्ट 6 ओवर्स, 7 to 13th ओवर और 14 to 20th ओवर, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया ने अच्छे से अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया है, अच्छे से अपनी इनिंग्स को पेश किया है। वो इसलिए हुआ कि स्टार्टिंग में त्रिपाठी और स्काई ने अपने चांसेस लिए, शुभमन गिल को अपना टाइम मिला। उसके बाद जैसे ही शुभमन गिल ने अपनी लय पकड़ी तो वो चलते ही चले गए। शुभमन गिल के पहले 50 रन ऑलमोस्ट 34 बॉल्स में आए,
उसके बाद आप देखेंगे तो 63 बॉल्स में उन्होंने 126 किए। माना जैसे कि 75 लास्ट 75 रन उन्होंने 30 से भी कम गेंदों में किए, तो वो ऑलमोस्ट 250 की स्ट्राइक रेट से हो गए उनके लास्ट वाले रन। अगर इंडिया की मैं बात करूं तीनों अगर वो हिस्सों की मैं, तो पहले 6 ओवर में इंडिया ने बनाए पावर प्ले में 58 रन, जो कि 10 से भी कम रन रेट थी। उसके बाद वाले 7 ओवर देखूं 7 to 13th ओवर, उसमें इंडिया ने किए 73 रन, जो कि 10 से थोड़ा सा ऊपर का रन रेट था और काफी अच्छी इनिंग्स बिल्ड हुई थी। उसके बाद वाला फेज आया जहां की ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड में भी 200-195 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, बट वहां पे शुभमन गिल उनसे गेम बहुत ज्यादा दूर लेके चले गए और ऑलमोस्ट वन साइडेड अफेयर कर दिया। लास्ट 7 ओवर्स में इंडिया ने किए 103 रन, जिसमें कि लास्ट ओवर डेल मिचेल ने सिर्फ 6 रन का डाला था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस किस्म की पिटाई की गई है वहां पे न्यूजीलैंड बॉलर की। तो वहां पे काफी ज्यादा रन लीक कर गए न्यूजीलैंड बॉलर्स, और बॉलिंग भी कहीं ना कहीं देखूं तो ज्यादा कुछ खास रही नहीं। यॉर्कर यूटिलाइज नहीं कर पाए, शॉर्ट बॉल का अच्छा यूज नहीं कर पाए, जो कि पिच में काफी अच्छा पेस था, जो कि इंडियन बॉलर्स ने दिखाया कि बाद में उनके पास काफी अच्छे पेसी बॉलर्स भी थे, फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर के रूप में। तो कुछ ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए पिच का। और शुभमन गिल भी उसमें कुछ, हाँ, काफी हद तक बड़ा योगदान है शुभमन गिल का कि वो इस तरह की लय में चल रहे थे कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। हाँ, टाइमिंग भरपूर हो रही थी, बॉल बैट पे अच्छा आ रहा था, और जहां वो शॉट मार रहे थे गैप में जा रही थी या फिर बाउंड्री के बाहर सीधा छक्के के लिए जा रही थी। तो काफी इंटरटेनिंग ये पारी थी इंडिया की तरफ से। और इंडिया की तरफ से अगर इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो वो भी 126 कर दिया है, यहाँ पे सबको पीछे छोड़ दिया इंडियन बैट्समैन की अगर बात की जाए शुभमन गिल ने। अब स्कोर तो काफी अच्छा बना लिया था 234। न्यूजीलैंड को चाहिए था कि पहले ओवर से ही आके बड़ी हिटें लगानी थी उनको, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, ऑलमोस्ट 12 की रिक्वायर्ड रन रेट थी। बट इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। टीम इंडिया की जो बैटिंग तो थी वो तो लाजवाब थी ही, और फील्ड में भी सूर्य कुमार यादव ने क्या गजब की परफॉर्मेंस दी, और स्लिप में 2 शानदार कैचेस लिए हार्दिक पांड्या की बॉल पे, उसके बाद एक बाउंड्री पे भी शानदार कैच लिया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए इंडिया का तो तीनों ही जो डिपार्टमेंट थे, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तीनों में ही अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस था उनका। और जैसे न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया, उनके 2.4 ओवर में ही 4 विकेट जा चुके थे। तो न्यूजीलैंड बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रहा था। पावर प्ले में ही 5 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे, और डेरिल मिचेल के अलावा कोई इंडियन गेंदबाजी का ज्यादा कुछ सामना कर नहीं पाया। उन्होंने 35 रन जरूर किए, बट उसके अलावा तो जो स्कोर कार्ड था वो फोन नंबर डिजिट ही नजर आ रहे थे, 2-4-5-0 ऐसा ही स्कोर कार्ड नजर आ रहा था। उसके अलावा अगर इंडियन बॉलिंग देखा जाए तो लास्ट मैच के बिल्कुल ही उल्टा हुआ। यहाँ पे लास्ट मैचेस में दीपक हुडा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब स्पिनर्स अटैक कर रहे थे। तो इस मैच में बिल्कुल ही उल्टा हुआ। कुलदीप यादव ने सिर्फ 1 ओवर किया स्पिन का, उसके अलावा पूरा अटैक फास्ट बॉलिंग के साथ गए। हार्दिक पांड्या खुद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। 4 विकेट उन्होंने लिए, 2 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए, 2 विकेट उमरान मलिक ने लिए, 2 विकेट शिवम मावी ने लिए। तो ओवरऑल काफी कलेक्टिव परफॉर्मेंस था फास्ट बॉलिंग यूनिट की अगर बात की जाए, और लाजवाब परफॉर्मेंस था। फील्डिंग में तो शानदार परफॉर्मेंस थी हर किसी की। शिवम मावी इलेक्ट्रिक नजर आ रहे थे। सूर्य कुमार यादव तो ऐसा लग रहा था कि आज उनसे बॉल अगर 5-7 यार्ड दाएं या बाएं होगी तो जा ही नहीं सकती, ना ही हवा में ना ही ग्राउंडेड बॉल। तो फील्डिंग इस किस्म की उन्होंने कि मजा आ गया फील्डिंग देखने में ही। सेकंड पारी में तो जो सबसे बड़ी चीज नजर आई, देखने में जो मजा आया, वो तो फील्डिंग ही थी। और न्यूजीलैंड बिल्कुल धराशायी हो गया, कोई जवाब नहीं था उनके पास। 234 रनों के जो जवाब में जो पीछा करने उतरे, तो 66 रनों पे वो ऑल आउट हो गए। 66 पे 12.1 ओवर ही वो खेल पाए। और अगर रनों के लिहाज से देखा जाए तो फुल क्रिकेटिंग मेंबर्स की अगर बात की जाए तो उनके दरमियान ये सबसे बड़ी, रनों के लिहाज से सबसे बड़ी आज तक की T20I वर्ल्ड क्रिकेट में जीत हो गई है टीम इंडिया की। ये 168 रनों से ये मैच उन्होंने जीता है, और ये फिर से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। फुल क्रिकेटिंग मेंबर्स के 2 साइड अगर मैच खेल रहे हैं तो रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है आज तक की वर्ल्ड क्रिकेट में, वर्ल्ड T20I क्रिकेट में। तो ये किसी लाजवाब शानदार परफॉर्मेंस से कम नहीं है, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपके तीनों डिपार्टमेंट में शानदार परफॉर्मेंस हो। अगर न्यूजीलैंड की तरफ से बात की जाए तो फील्डिंग में कुछ खास कर नहीं पाए। शुभमन गिल के भी 1-2 कैचेज छूटे,
एक दो प्लेयर्स से और भी कैचेज छूटे, तो फील्डिंग का खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा। ऐसी पिचेज की अगर पर्टिकुलर हम बात करें जो काफी फ्लैट हो, जिसमें बॉलर्स के पास करने को कुछ ज्यादा नहीं हो, तो फील्डिंग यूनिट को थोड़ा सा ऊपर आना होता है, फील्डिंग यूनिट को साथ देना पड़ता है अपनी बॉलिंग यूनिट का, वहां पे थोड़ा चमत्कार दिखाना पड़ता है। और वही किया सूर्य कुमार यादव के वो जो पावर प्ले में 2 कैचेस थे वो बिल्कुल ही न्यूजीलैंड को नीचे लेके चले गए और टीम इंडिया को बिल्कुल ऊपर की तरफ। और वहां पे कुछ क्लूलेस नजर आया बिल्कुल न्यूजीलैंड। 6 ओवर के अंदर अंदर ही मैच खत्म हो गया और उसके बाद तो सिर्फ ही औपचारिकता बची थी। डैरिल मिचेल ने जरूर थोड़े अच्छे शॉट्स लगाए, उन्होंने 3 6 लगाए थे और काफी अच्छे अच्छे शॉट्स थे वो, और जिसको देख के लग रहा था कि इस पिच पे बैटिंग हो सकती है। बट इंडियन बॉलर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से उन्होंने पिच में बाउंस का फायदा उठाया। हार्दिक पांड्या हिट द डेक बॉलर है और काफी अच्छा बाउंस उन्हें मिल रहा था। अर्शदीप सिंह वही अपनी शुरुआती ओवर्स में स्विंग के साथ गए और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका भी। उमरान मलिक भी अपनी पेस के साथ गए, शिवम मावी ने भी 2 विकेट चटका लिए। तो स्पिनर्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही वॉशिंगटन सुंदर को यूज किया, ना ही दीपक हुडा को यूज किया। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था ये। और एक और बात जो कि हम बात करते हैं कि जैसे ही सीरीज डिसाइडर आता है, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। सीरीज डिसाइडर आए, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बिल्कुल ऊपर, और फिर सीरीज टाई था और 2-1 से ये अपना सीरीज अपने नाम की। और जो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, ऑलमोस्ट 90,000 का क्राउड आया हुआ था। इससे अच्छी इंडिया की परफॉर्मेंस देखने को उनको नहीं मिल सकती थी। उन्होंने बखूबी मजे लिए हैं, भरपूर मजे लिए इस अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस, अपनी टीम की परफॉर्मेंस का। और ऑलमोस्ट जो भी बैट्समैन आया लगाता चला गया, शॉट्स खेलता चला गया, और जो भी बॉलर आया अच्छी परफॉर्मेंस देता गया, अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करते गए और विकेट हासिल करते गए। फील्डर्स ने जो बखूबी साथ दिया बॉलर्स का, और लाजवाब तरह किस्म की ये परफॉर्मेंस थी। और इससे अच्छा जो व्हाइट बॉल क्रिकेट सीजन है, इससे अच्छा वाइंड अप हो नहीं सकता था। अभी भी 3 मैच बचे हुए हैं जो वनडे हैं, ओडीआई खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज के बाद। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आज की वीडियो की अगर आपको पसंद आई तो इसको बिल्कुल लाइक कीजिएगा। और अभी टेस्ट घमासान शुरू होने वाला है। माइटी ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इंडिया पहुंच चुके हैं वो, और इंडिया का ग्रुप भी जो टेस्ट स्क्वाड है वो भी नागपुर पहुंच के वहां पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा। जडेजा क्लियर हो गए हैं फिटनेस में, तो वो भी दिखेंगे वहां पे। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, बिल्कुल घमासान युद्ध होगा ये, तो उसके बारे में होगा और जल्दी मुलाकात होगी आपकी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।